नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो नवंबर माह हमारे लिए बहुत विशेष है क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद इस माह में हमें मिलने वाला है। दीपावली का महापर्व इस माह में आ रहा है। ये पर्व 5 दिवसीय पर्व है और इस पर्व में केवल माँ लक्ष्मी ही नहीं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, यम का हम आह्वान करते हैं। यमराज से हम हमारे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही भाई बहनों का भी ये पर्व है। कृष्ण भगवान की भी हम इस पर्व में पूजा करते हैं। और श्री राम जी तो 14 वर्ष का वनवास करके और वापस अयोध्या लौटे थे, तभी उनके उपलक्ष्य में दीपावली का ये पर्व शुरू हुआ था। तो भगवान राम की भी हम पूजा आराधना करते हैं। तो ये पर्व सभी देवताओं के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। दीपावली के इस शुभ अवसर पर कुछ तैयारियां भी हमें पहले कर लेनी चाहिए। हालांकि सभी लोग अपने घर की तो साफ सफाई वगैरह सब कर लेते हैं, परंतु क्या माँ लक्ष्मी को मनाने की कुछ तैयारियां आपने की है? यदि अब तक नहीं की है तो हमारे द्वारा पूजन पैकेट तैयार हो चुके हैं। फटाफट से आप इन पूजन पैकेट का ऑर्डर कीजिए क्योंकि बहुत लिमिटेड संख्या में ये पूजन पैकेट हमारे द्वारा हर साल उपलब्ध करवाए जाते हैं। आपकी सुविधा को देखकर, आपके बजट को देखकर हमने ये 4 प्रकार के पूजन पैकेट निकाले हैं और ये सभी सामग्री आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाई जाएगी। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और दीपावली पूजन पैकेट का ऑर्डर आज ही करें क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है और ये स्टॉक खत्म होने के बाद में हम असमर्थ हो जाएंगे आपको ये उपलब्ध करवाने में। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं ग्रहों की पोजीशन के बारे में, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में, जो कि वर्तमान में तुला राशि में यानी अपनी नीच की राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं और 16 नवंबर को ही वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि अभी फिलहाल सूर्य पर पड़ रही है, इसलिए सूर्य के कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। पर जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि भी हट जाएगी। अपनी नीचस्थ राशि से प्रवेश कर जाएंगे वो वृश्चिक राशि में, तब सूर्य के थोड़े से बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। बुध ग्रह की यदि मैं बात करूं तो वो भी तुला राशि में सूर्य के साथ में बुधादित्य ये योग बना रहे हैं, मित्र राशि में जाकर बैठे, परंतु शनि की 10वीं दृष्टि इस योग पर भी है और बुध पर भी है। तो जैसे रिजल्ट देने चाहिए वैसे रिजल्ट बुध के नहीं मिल रहे हैं, परंतु इस पूरे माह बुध ग्रह तुला राशि में ही जाकर विराजमान रहने वाले हैं और 28 नवंबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह पश्चिमगामी होकर इस पूरे माह मीन राशि में जाकर विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु ग्रह की यदि हम बात करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है और उसका राशि परिवर्तन इस बार सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्योंकि गुरु ग्रह अभी तक धनु राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे थे। बहुत अच्छे रिजल्ट गुरु के हमें देखने को मिल रहे थे, परंतु अब गुरु अपनी नीचस्थ राशि में 20 नवंबर को प्रवेश करने वाले हैं। नीचस्थ राशि यानी धनु राशि से मकर राशि में वो प्रवेश करेंगे। नीच की गुरु की ये राशि है, तो इसके क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं शुक्र ग्रह का हाल, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान हो रहे हैं और 17 नवंबर को ही वे कन्या से तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तुला में विराजमान होने के बाद में वो अपनी स्वयं की राशि में विराजमान होंगे और स्वग्रही होकर बैठेंगे। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शनि ग्रह जो कि इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहने वाले हैं और मैंने आपको बताया कि गुरु नीच के होकर मकर राशि में आ रहे हैं, तो स्वग्रही शनि और गुरु का मिलन नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न करेगा। तो गुरु के नेगेटिव रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे नीच भंग राजयोग की स्थिति बनने के बाद। राहु जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और पूरे माह वृषभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं और केतु ग्रह इस पूरे माह वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि इस माह बनी रहेगी। अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं और हमारे मासिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का नवंबर माह कैसा रहने वाला है। देखिए, कुंभ राशि वालों का नवंबर माह मिले जुले परिणाम लेकर आया है। सबसे पहले हम पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। हालांकि शनि स्वग्रही होकर बैठे, शनि 12th हाउस में बैठे, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। पर्सनैलिटी में एक थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा न्यायप्रियता, डेयरिंगनेस, मेहनत कश आप इस समय बनते हुए नजर आएंगे। मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं रहेगी और अपनी मेहनत के दम पर
रिजल्ट भी सकारात्मक प्राप्त करेंगे। ददियाल से आपके रिजल्ट ठीक रहने वाले हैं, रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। दादा दादी का प्रेम, समर्पण और आशीर्वाद आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा, परंतु आपके दादा दादी के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य पर आपके कुछ खर्च होने की संभावना है, यानी हॉस्पिटलों के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। वहीं कुटुंब की यदि मैं बात करूं तो कुटुंब के भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठना और कुटुंब के भाव के सेकंड हाउस के लॉर्ड होना, बहुत बढ़िया आपको कुटुंब से बॉन्डिंग मिलेगी। रिश्तेदारों से लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। सामाजिक वर्चस्व आपका बढ़ेगा। यश और कीर्ति में किसी भी प्रकार की कमी इस समय आपको महसूस नहीं होगी। वहीं पराक्रम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि अपनी मित्र राशि में, मीन राशि में जाकर वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं और मंगल अपनी से 12वें जाकर भी बैठे हैं। तो थोड़ा सा भाई बहनों के साथ में पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद आपको इस समय फेस करना पड़ सकता है, परंतु आप जल्दी ही इस विवाद को भी सॉल्व कर लेंगे। ज्यादा स्थितियों को बिगाड़ने नहीं देंगे। किसी बड़े के हस्तक्षेप से आप अपनी पैतृक संपत्ति के विवाद को भी सॉल्व कर लेंगे और उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतर होती हुई नजर आएगी। माता के स्थान के स्वामी है शुक्र, जो कि फिलहाल रोग अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे। शुक्र एक सौम्य ग्रह और अष्टम भाव में शुक्र का जाकर नीच का होकर बैठना बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। साथ ही राहु भी जाकर माता के स्थान में बैठे हैं। कुछ गलतफहमियां बढ़ सकती है इस समय। उनके साथ में आपको आपकी दूरियां बहुत अधिक बढ़ जाएगी। कुछ बातों को लेकर आप दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठेगा और इस वजह से माता को और आपको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ में तकलीफ हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। समझ का फेर है। आप इस बात को समझिए कि माँ कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहती है, इसीलिए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है बैठ के आपस में समझाइश के द्वारा उसे दूर कर सकते हैं। यदि वो कोई बात आपको कह भी देती है तो आप शांति से उनको अपनी बात को रखिए, वो आपकी बातों को और आपकी भावनाओं को जरूर समझेगी। आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं संतान पक्ष के बारे में। तो संतान पक्ष के भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से पंचम जाकर विराजमान हो रहे हैं। संतान से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस समय आपके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। कभी कभी ईगो क्लैशेस होगा, पर आप अपने बच्चों को समझाइश के द्वारा अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, जिससे वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी, अपने मार्ग से भटकेगी नहीं और भ्रम की स्थिति आप दोनों के बीच में उत्पन्न नहीं होगी। इस समय आप उनकी तरफ से शुभ समाचार प्राप्त करेंगे और यदि संतान आपके बराबर की है तो बहुत मेहनत आपके कार्य क्षेत्र में करेगी और आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाने में आपका सहयोग करेगी। यानी बच्चों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई इस माह दिखाई देगी। जीवन साथी की यदि मैं बात करूं तो जीवन साथी के साथ भी ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहने वाला है, मतलब अच्छा नहीं है। इस टाइम आपको तालमेल बना के ही चलना पड़ेगा। विशेषकर 16 नवंबर तक का ये जो समय है, जब सूर्य तुला राशि के अंदर यानी आपके भाग्य स्थान के अंदर जाकर विराजमान हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, शनि की 10वीं दृष्टि का सामना भी करना पड़ रहा है। इस समय दाम्पत्य जीवन में भूचाल आप महसूस करेंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, अकेलापन आप महसूस करेंगे, अच्छी ट्यूनिंग ना होना, रोज बहस का वातावरण हो जाना, रोज आप दोनों के बीच में झगड़ा होना और जिससे मानसिक शांति बिल्कुल भी ना होना। ऐसी परिस्थितियां आपको फेस करनी पड़ सकती है, परंतु ये सब परिस्थितियां आपके विवेक से टल सकती है। जितनी समझदारी का परिचय आप इस समय देंगे उतनी ही परिस्थितियां सामान्य होती चली जाएगी। मिले जुले परिणाम ये महीना लेकर आया है। आगे की जानकारी जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में मैं आपको डिटेल में दूंगी। आगे बढ़ जाते हैं और हम जान लेते हैं पिता के भाव का स्वामी है मंगल, जो कि जाकर बैठे हैं सेकंड हाउस के अंदर। आपको पिता से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो पैतृक संपत्ति का विवाद है वो भी पिता की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा और आपके साथ जस्टिस होगा। पिता किसी भी बच्चे को के साथ पक्षपात नहीं करेंगे और आपको अपने पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट और समर्थन इस समय देखने को मिलेगा। ननियाल और ससुराल से स्थितियां सामान्य रूप से चलती रहेगी। तो ये तो थी पारिवारिक स्थिति। अब हम आ जाते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में कि ये महीना कुंभ राशि वालों की आर्थिक पोजीशन के लिए कैसा रहेगा। देखिए, लाभ भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि स्वग्रही होकर बैठे हैं, लाभ की स्थिति को बहुत शानदार कर रहे हैं। ये टाइम आपके लाभ को बढ़ाने वाला है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। आप में एक मैच्योरिटी लेवल आएगा। आपके डिसीजन बहुत सही रहेंगे। काम में जो भी बड़ा डिसीजन आप लेंगे
वो डिसीजन आपके लिए सकारात्मक सिद्ध होंगे। आपके डिसीजंस में आपको आपके भाइयों का सपोर्ट मिलेगा, आपके दामाद का विशेष रूप से सपोर्ट मिलेगा और उनसे लाभ की स्थितियां आपको बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए लेवल बढ़ाने का है, आपका लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा, गणमान्य लोगों से आपका मेलजोल बढ़ेगा और सर्कल में कुछ ऐसे लोग आपके जुड़ेंगे जो कि आपके लिए आने वाले टाइम में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। यानी ये समय आपके लिए समृद्धिदायक आर्थिक रूप से रहेगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग और अच्छा महसूस करेंगे। 20 नवंबर के बाद में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब गुरु खर्च भाव में चले जाएंगे। हालांकि शनि के साथ में बैठकर नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बना रहे, तो इस समय आपके खर्चे होंगे। आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी फ्लक्चुएट होगी, परंतु खर्च आध्यात्मिक कार्यों पर, भगवान की भक्ति में, कोई धार्मिक यात्रा पर होंगे, तो इसका भी मलाल आपके मन में नहीं रहेगा। सुख स्थान की यदि मैं बात करूं, क्योंकि इन दो स्थानों से ही हम आर्थिक पोजीशन को देखते हैं। सुख स्थान में राहु बैठा है, तो इस समय आपको थोड़ी सी अपने सुखों में कमी महसूस होगी। शुक्र भी आधे माह तक 8th हाउस में जाकर बैठ रहे हैं, जो कि डेली लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। यानी आप घर से बाहर निकले, आपकी चाबी गुम हो गई गाड़ी की, फिर आप उन्हें उसको ढूंढा तो आपकी गाड़ी में कुछ खराबी हो गई, उस पर आपको खर्च करना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके घर के खराब हो गए, गर्मी बहुत है और आपका एसी खराब हो गया, तो इन चीज़ों पर आपके खर्चे होंगे, जिस वजह से आप थोड़ा सा मेंटली टेंशन में अपने आप को महसूस करेंगे। देखिए, खर्चे करना आसान है, परंतु इन चीज़ें बिगड़ जाती है ना, तो उनके लिए वापस बहुत ज़्यादा मशक्क़त हो जाती है उनको ठीक करवाने में। तो वो मशक्क़त आपको इस माह देखने को मिलेगी। इस वजह से आपके सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आप महसूस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए टाइम बहुत अच्छा है। अपने से पंचम जाकर बैठना विद्यार्थियों की पढ़ाई में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, इंटेलिजेंसी बढ़ेगी और इंटेलिजेंसी के दम पर आप कुछ विशेष अचीवमेंट भी इस समय करते हुए, इस माह करते हुए दिखाई देंगे। कोई क्विज कॉन्टेस्ट के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, अपनी पढ़ाई के माध्यम से आप बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे। कोई डिबेट यदि कंपटीशन है तो वो कंपटीशन भी आप इस समय जीतते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। जो कॉमर्स वर्ग के छात्र हैं उनके लिए तो ये बेहतर परिणामों वाला समय रहेगा। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अपनी पढ़ाई में देखने को मिलेंगे, परंतु मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। सीए, सीएस, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी छात्र आईटी सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं भाग्य स्थान यानी करियर की यदि मैं बात करूं तो युवा वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। करियर में उछाल आएगा। आधे महीने तक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम हालांकि आपका रहेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी क्योंकि शुक्र अपने से 12वें बैठा है, नीच की राशि में बैठा है, तो इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देंगे, परंतु 17 नवंबर के बाद में जो मेहनत की है उसका बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कैरियर में एक उछाल आएगा। आपको मैंने बताया कि जो आप जिन जिन व्यवसायों से, आप होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, यदि आप रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, पैक्ड फूड से रिलेटेड यदि कोई काम करते हैं, फूड सप्लाइंग से रिलेटेड, बने हुए फूड से रिलेटेड, टिफिन सर्विस से रिलेटेड यदि आप कोई काम करते हैं, या फिर आपके कोई कपड़ों की दुकान है, या फिर आप कपड़ों से रिलेटेड, फैशन आइटम से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, या फिर आप इमिटेशन ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, या फिर डेकोरेटिव आइटम से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता इस महीने जरूर देखने को मिलेगी। परंतु ये सफलता आपको आधे महीने यानी 17 नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। पहले आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट पहले आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, परंतु 17 नवंबर के बाद रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो व्यावसायिक तौर पर देखिए, मंगल जो कि 2nd हाउस में बैठे हैं, व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, परंतु इस समय आपके पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण उनको भी हो सकता है, इसलिए संक्रमित वो हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल व्यावसायिक तौर पर यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक स्थितियों को लेकर आया है। मंगल मित्र राशि में बैठे हैं, वक्री होकर बैठे हैं, हालांकि 2nd हाउस में बैठे हैं, अच्छे रिजल्ट देंगे, आपके काम को बढ़ाएंगे, अच्छी प्रोग्रेस आप कंस्ट्रक्शन लाइन में कर सकते हैं। जो भी
इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही बेहतर रहने वाला है। यदि आपका खुद का कोई काम है तो आप अपने काम के अंदर भी आगे बढ़ेंगे, आपकी डेयरिंगनेस, आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, जिससे काम की स्थितियां और बेहतर होती हुई नजर आएगी। इस समय आप अपने नए कार्यों की शुरुआत की कुछ नई योजनाएं बना सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर अपने काम को एक्सटेंड करने की भी प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। उसके लिए भी ये महीना बहुत ही शुभ रहेगा और उसमें आपके पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण रूपेण सहयोग आपके साथ देखने को मिलेगा। ओवरऑल शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बेहतर परिणामदायक रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। तो जैसा कि मैंने पारिवारिक स्थिति में भी बताया, आपके लिए ये टाइम इतना अच्छा नहीं है। जीवन साथी के भाव के स्वामी हालांकि सूर्य लाभ भाव में भाग्य स्थान में बैठ रहे हैं, परंतु ये टाइम सूर्य नीच के हैं, सूर्य पर शनि की दृष्टि है। ये टाइम आपके जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आप दोनों के झगड़े, अनर्गल बहस का वातावरण, संबंधों में कुछ खींचतान, आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, मानसिक चिंता, मानसिक टेंशन भरा रहने वाला है। परंतु ये टाइम भी आधे महीने ही रहेगा। 16 नवंबर के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएगी, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद में स्थितियां बेहतर होती हुई 16 नवंबर को जब वो वृश्चिक राशि में जाएंगे, कर्म भाव में जाएंगे, तब पुनः आप दोनों के बीच में तालमेल स्थापित हो जाएगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। कार्य क्षेत्र में ध्यान रखें, पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग अगर आपने बेहतर नहीं की तो आपकी पार्टनरशिप खतरे में पड़ सकती है। परंतु अगर आपने 16 नवंबर तक का समय धैर्य से निकाला तो पार्टनरशिप में फिर किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा ध्यान अपने कर्म स्थान पे, अपने जीवन साथी के तौर पर भी आपको रखना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप में भी यही स्थितियां मिली जुली आपको देखने को मिलेगी। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसको आप 16 नवंबर के बाद कीजिए। यदि आपने पहले किया तो आपको निराशा हासिल होगी, दिल टूट जाएगा और पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग अच्छी भी नहीं रहेगी। अगर आपको वो पार्टनर मिलेगा तो हो सकता है कि पार्टनर आपको धोखा दे दे, आपको आपके लायक ना हो। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य के साथ में अपने डिसीजन लेना आवश्यक है। भावनाओं के आवेश में आकर कोई भी गलत निर्णय ना ले। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि इस पूरे माह फ्लक्चुएट होने वाले। चंद्रमा बहुत जल्दी 2.5 दिन के अंदर अपने ग्रहों की स्थितियों को बदलता है, परंतु ओवरऑल स्वास्थ्य के रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। हालांकि वर्क प्रेशर को लेकर कुछ मेंटली टेंशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। उस मामले में आपको थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी कमजोरी और मानसिक चिंता का अनुभव होगा। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की कोताही ना करें, मेडिटेशन जरूर करें, योगा और प्राणायाम को अपने जीवन में जरूर उतारें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है। मानसिक चिंताओं से आप परेशान हो सकते हैं। वहीं आपको इस समय अपने पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। केतु जो कि पिता के भाव में जाकर बैठे हैं, संक्रमण होने का खतरा है, इसीलिए कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करें और संक्रमण से बचने के हर संभव प्रयास करें। उनको घर में रखें, ज़्यादा बाहर निकलना उनके लिए ठीक नहीं है। चलिए, तो ये था कुंभ राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब हम बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ और लास्ट में मैं थोड़ी सी अपडेट आपको इस महीने आने वाले व्रत और त्योहारों की दूंगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर मैं देख रही हूं तो सबसे अहम जो घर जो जीवन साथी का होता है, उसे देख रही हूं कि वो जीवन साथी का घर इतना अच्छा बेहतर नहीं है। इस समय आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष और एक मुखी रुद्राक्ष को संयुक्त रूप से धारण करना चाहिए, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेकर आएगा, ट्यूनिंग को बेहतर करेगा और वैसे भी ये दोनों रुद्राक्ष लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत रखेंगे। एक मुखी रुद्राक्ष सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करने वाला है। दाम्पत्य जीवन में तो मधुरता के भाव लाएगा ही, साथ ही आपके जीवन में सुखों में वृद्धि करेगा, आपकी समस्याओं को कम करेगा, क्योंकि ये रुद्राक्ष का राजा माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष अपने आप में बहुत चमत्कारिक रुद्राक्ष होता है। तो आप इन दोनों रुद्राक्ष का संयुक्त रूप से पेंडेंट अपने गले में धारण कर सकते हैं।
दीपावली का अवसर है, धन की पोटलियां अब तक नहीं ली है तो फटाफट से धन की पोटलियां ऑर्डर कर लीजिए ताकि हम आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचा सके। अब तक बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया है और यदि आप इससे वंचित हो गए तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आज ही अपनी धन की पोटली बुक करवाएं। अब कुछ व्रत और त्योहारों की अपडेट जो कि मैं आपको फटाफट देने वाली हूं। 4 नवंबर को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा, 13 नवंबर को धन त्रयोदशी आ रही है, 14 नवंबर को दीपावली का पर्व और छोटी दीपावली संयुक्त रूप से मनाई जाएगी, 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 16 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा, 19 नवंबर को लाभ पंचमी का पर्व मनाया जाएगा और 26 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। उसके बाद सभी मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लेती हूँ। नवंबर माह आपके लिए बहुत ही शुभ साबित हो, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिले, इन सभी त्योहारों को आप एंजॉय करें। शुभ दीपावली।